परमेश्वर का भवन हमारा घर होता है और भवन में हम सभी का अधिकार होता है। इसलिए यदि भवन में अगर कोई काम करे तो वो ये ना सोचे कि ये काम मेरा नहीं है, क्योंकि वो भवन हमारा है। और वचन आगे अगर सब उपदेशक 9 अध्याय और उसके 10 पद को देखें तो 10 पद में लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति ना ज्ञान और ना बुद्धि है। इसलिए जो भी काम आपको मिलता है चर्च में, तो आपको उस काम को दिल से करना चाहिए, क्योंकि वो चर्च आपका है, वो भवन आपका है और वो मसीह यीशु आपका है। इसलिए आप ये नहीं सोचना कि इस काम को वो व्यक्ति करेगा या ये काम पास्टर का है, ये काम उस भाई का है। नहीं नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप परमेश्वर के राज में आप कामचोर हैं। इसलिए आपको उस काम को करना चाहिए, क्योंकि हम अगर आगे चलते हैं तो ये 3 अध्याय पहला सामुएल में, यहाँ पर सामुएल बालक के बारे में प्रभु कुछ हमको सिखाना चाहते हैं। जब ये सामुएल बालक छोटा था तो एली जो महायाजक जो परमेश्वर के भवन में रहता था, तो सामुएल को उसकी माँ हन्ना ने जब एली महायाजक के पास लाकर भवन में रखी, तो ये छोटा बच्चा जो सामुएल भवन का हर एक काम को करता था, और यहाँ तक कि एली महायाजक के हाथ और पैर को भी दबाता था और उसकी भी सेवा करता था। पर वो ये नहीं सोचा कि ये काम मैं कैसे करूं, मैं तो छोटा हूं, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, मैं तो एक बालक हूं। पर उसने अपने मन में ऐसे निगेटिव विचार को आने का मौका नहीं दिया और ईमानदारी से परमेश्वर के भवन में वो काम करते रहा, और एली जो महायाजक था उसकी भी सेवा करते रहा। इन बातों को या इन कामों को जब परमेश्वर ने जब देखा तो परमेश्वर को बड़ी खुशी हुई, और जब परमेश्वर को खुशी हुई तो एक ऐसा भी समय आता है कि जो एली महायाजक उस भवन में अपने पूरे उम्र को बिता दिया और उम्र के आखिरी पड़ाव में था, उसे वो सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य शामुएल को मिला। क्योंकि बात करने का जब समय आया ना, तो परमेश्वर ने एली महायाजक से बात नहीं किया, परंतु उस बालक से बात किया। तो आप ये सोचिए कि एक महायाजक उस भवन में है और उसी भवन में एक बच्चा है, जबकि महायाजक एक पावरफुल व्यक्ति होता है, परंतु परमेश्वर महायाजक से बात करने के बजाय वो एक बच्चे से करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको जो भी काम सौंपा जाता है उस काम को ईमानदारी से और उस काम को बड़े दिल से, वो काम मेरा है ये समझकर उस काम को यदि आप करते हैं तो परमेश्वर को आपके कामों के थ्रू उसे महिमा मिलती है और परमेश्वर को खुशी होती है। और जब परमेश्वर हम पर खुश हो जाता है तो एक ऐसा भी समय आता है कि परमेश्वर हमसे बात करना शुरू कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस अवसर को आप ना खोएं, परंतु जो काम आपको मिला है उस काम को आप ईमानदारी से करें, ताकि एक दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। प्रभु आपको आशीष दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आमीन।